हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एकदम इजी वे में, जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, जिससे हम आप लोगों के साथ ऐसे वीडियो शेयर करते रहें। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, आपके चैप्टर फर्स्ट में दिया हुआ है। उससे पहले हम उसे डीप से जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं संख्या। जो संख्या होता है दो टाइप का, वास्तविक संख्या जिसे आप लोगों को पढ़ना है और आपके चैप्टर फर्स्ट में दिया हुआ है वास्तविक संख्या। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, आप लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्या, और जो ये काल्पनिक संख्या है इसे आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आप लोगों को काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्या। ठीक है। वास्तविक संख्या के कुछ टाइप होते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और पूर्णांक संख्या। इन सबको हम अच्छे से डीप से पढ़ेंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या, एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। इसे हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू ये चलता जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या। इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, जिसे W से डिनोट किया जाता है। ये 0 से स्टार्ट होता है और चलता जाता है अनंत तक। प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। q इक्वल्स टू नॉट ज़ीरो, मतलब q का मान कभी 0 नहीं होगा। और pq पूर्णांक होता है। ठीक है। pq क्या होता है? हमारा पूर्णांक होता है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, q इक्वल्स टू नॉट ज़ीरो, और pq हमारा पूर्णांक होता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, जो खुद से कटता है और 1 से कटता है। क्या करता है? 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है। इसे अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। अभाज्य संख्या एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे √2, √3, √5। ये सब होता है कि खुद से भी कटता है और 1 से कटता है। ठीक है। अब हमारा बचा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम z से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल जरूर देखेंगे। इसे z से डिनोट किया जाता है। ये हमारा +1 +2 +3 +4 ये हमारा अनंत तक चलता है। और फिर इधर -1 -2 -3 -4 ये भी अनंत तक चलता है। इसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इसे आप लोग अच्छे से समझ गए। अब हम आपके बुक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है। ये आपके बुक में 1.1 परिमेय दिया हुआ है। आप लोग उसे देख लीजिए और उसे आप लंबे तरीके से लिख सकते हो। हम ये आपको समझा देते हैं, आप लोग समझ जाओगे। जिसमें होता है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं A और B, जिसमें B से हमेशा A बड़ा होता है। ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू BQ + R। ठीक है। जिसमें Q हमारा होता है भागफल और R होता है शेषफल।
जहाँ पे आर बी से छोटा होता है या फिर 0 से बड़ा और इक्वल होता है। ठीक है, ये परिमेय 1.1 है, एक है, आप देख सकते हो अपने बुक में, परिमेय 1.1। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक 5 और 2। ठीक है, 2 से हमारा 5 बड़ा है तो हम इसे पहले भाग दे लेते हैं। 2 से 5 को डिवाइड करेंगे, एक बार में ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसे 2 से देते हैं। 2 2 4 और भागफल हमारा Q और शेषफल हमारा R आ गया। तो अतः यूक्लाइड विभाजन द्वारा फाइव इक्वल टू 2 से भाग दिए और हमारा भागफल आया 2 और शेषफल 1। ठीक है, हम देखते हैं A और B इसको मानते हैं। B हमारा क्या था 2। ठीक है, 5 को हम डिवाइड किए A और हमारा R आया 1। ठीक है, जिसे हम शेषफल बोलते हैं। आप इसे सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, यानी कि आपका इक्वल आ गया RHS साइड इक्वल टू LHS साइड, दोनों इक्वल आ गया, मतलब यूक्लाइड विभाजन द्वारा ये आपका सॉल्व हो गया। अब हम प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको सॉल्व करना था एक नंबर में एक नंबर 135 और 225 को यूक्लाइड विभाजन द्वारा इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसे किससे सॉल्व करना है? यूक्लाइड विभाजन द्वारा। ठीक है, इसे भी यूक्लिड विधि से सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.1। सबसे पहले यहाँ 225 बड़ा है किससे? 135 से, तो हम उसे लिख लेते हैं। यहाँ 225 बड़ा है किससे? हमारा 135 से। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व किससे करना है? यूक्लिड विभाजन परिमेय से। यूक्लिड विभाजन परिमेय से। अब हम इसे साइड में पहले भाग देकर देख लेते हैं। ठीक है, 135 से भाग देना है किसको? 225 को। 225 को भाग देते हैं, ये हम एक बार में देते हैं। ठीक है, 2 बार में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसे एक बार में देते हैं। 135। अब इसे घटाना है, 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, इधर कट गया। ठीक है, अब हम इसे लिखते हैं 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस हमारा कितना होगा? 90। ठीक है, आप इसे चरण 1 भी लिख सकते हो। 135 से भाग दिए, 1 हमारा भागफल आया, शेषफल हमारा 90 आया। चरण 1। फिर अब क्या करना है? 90 से हमारा 135 को भाग देना है। 135 को भाग देते हैं, 2 बार में देंगे तो ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसे एक बार में देते हैं। 90, 5 में 0 गया 5 और 13 में 9 गया 4। ठीक है, 45। चरण 2 लिखते हैं। फिर कितना? 135 को हम भाग दिए, फिर हमारा आया 90 गुना 1 और 45। ठीक है, फिर हम चरण 3 करते हैं। फिर इसमें हम भाग देते हैं 45 से 90 को। पैंतालीस दूनी 90 होता है। ये जब तक 0 ना आ जाए तब तक इसे भाग देना है। तो आप चरण 3 और हमारा 0 आ चुका है। 90 को हम भाग दिए, 45 गुना 2 प्लस कितना हो जाएगा? 0। हमारा शेषफल कितना आ गया? 0। यदि 45, हमारा HCF कितना निकला? 45। ठीक है, तो अब लिखते हैं अंतिम शेषफल। अंतिम शेषफल हमारा कितना है? 0। तो अंतिम शेषफल 0 है।
वह भाजक हमारा कितना निकला 45। किससे हम भाग दिए थे 45 से, तो भाजक क्या हो गया 45। अतः HCF हम किससे HCF निकालना था 135 को भाग देना था 135 को भाग देना था 225 से। ठीक है, आंसर हमारा कितना आ गया 45। HCF निकल गया 145। आप इसे सारा क्वेश्चन इसी तरीके में सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको टाइम बचाना है, एग्ज़ाम में कम टाइम है और अच्छे मार्क्स लाना है, उसके लिए हम शॉर्ट वीडियो डाले हुए हैं। इसे इजी वे में, इससे भी इजी वे में समझा के आप उसे उस टाइप से भी बना सकते हो। सो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे मैं आप लोगों के साथ ऐसे वीडियो शेयर करते रहूँ और आगे मैं आप लोगों के साथ और भी वीडियोज़ लाऊँगी जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। Like and subscribe my channel. Thank you.